इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति 360 डिग्री बदल दी है। खामनेई को झुकाने के लिए बेंजामिन ने ऑपरेशन दाहिया शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में आईडीएफ के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। दरअसल इजरायल की कोशिश ईरान में लेबनान जैसी तबाही मचाने की है, जिसकी भनक ईरान के सुप्रीम लीडर को भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या खामनेई बेंजामिन को रोक पाएंगे? ऑपरेशन दाहिया के खिलाफ खामनेई की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध अब मिलिट्री और परमाणु ठिकानों से आगे बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। इजरायल और ईरान एक दूसरे के नागरिकों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं, इमारतों को खंडहर बना रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस युद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो चुका है और इसकी वजह है खामनेई और नेतन्याहू की बदली रणनीति। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन दाहिया शुरू कर दिया है, तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामनेई ने IRGC को मैन टू मैन मार्किंग रणनीति का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। यही वजह है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे की आबादी वाले इलाके को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें खंडहर बना रहे हैं। दोनों के निशाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट और अपार्टमेंट है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया के जरिए खामनेई के नाम एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, तेहरान के साथ बैरूत जैसा व्यवहार किया जाएगा। काट्स के संदेश से साफ है, जैसे इजरायल ने बैरूत में एयर स्ट्राइक कर उससे खंडहर बना दिया था, ठीक उसी तरह वो तेहरान को खंडहर बनाने की तैयारी में है, जो उसकी ऑपरेशन दाहिया का हिस्सा है। इजरायल ईरान के मुख्य प्रशासनिक भवनों को निशाना बनाएगा, रिहायशी इमारतों और प्रमुख नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। साथ ही लोगों से शहर खाली करने की अपील की जाएगी, ताकि लोगों को ईरानी सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। दरअसल साल 2006 में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर भीषण बमबारी की थी, खासकर बैरूत के शहर दाहिया पर। उसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यहाँ सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी की गई। बिजली स्टेशन से लेकर सड़क और संचार नेटवर्क तक सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। इजरायल के इसी अभियान ने दाहिया डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। दाहिया डॉक्ट्रिन को इजरायल की खास सैन्य रणनीति माना जाता है। इसमें दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जाता है, उसकी जनता में डर पैदा करने की कोशिश होती है, जिसके लिए बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, ताकि जनता पर दबाव पड़े और वो अपने नेतृत्व के खिलाफ खड़ी हो जाए। यही वजह है कि इजरायल लगातार सैन्य ठिकानों, प्रशासनिक भवनों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ये जैनजान मिसाइल साइट की तस्वीरें हैं, जिसे इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। इसके अलावा इजरायल ने तेहरान में मौजूद इराक एम्बेसी के पास भी बमबारी की। इजरायल ने ईरान के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और संचार मंत्रालय के ऑफिस पर हमले किए। तेहरान में मौजूद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऑफिस पर हमला किया। एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर को तबाह कर दिया। इमाम खोमैनी और मोहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमले किए गए। उधर ईरान भी नेतन्याहू को उन्हीं के जैसा जवाब दे रहा है। दरअसल इजरायल के खिलाफ खामनेई मैन टू मैन मार्किंग रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मुताबिक वो ठीक वैसे ही हमले कर रहे हैं जैसे इजरायल ईरान पर कर रहा है।
इसराइल ने तेहरान की सेंट्रल वाटर लाइन को तबाह कर दिया तो ईरान ने हमला कर तेल अवीव की वाटर सप्लाई को ध्वस्त कर दिया। इसराइल ने तेहरान की पावर ग्रिड पर हमले किए तो ईरान ने तेल अवीव की पावर ग्रिड पर मिसाइलें दागी। इसराइल ने ईरान की परमाणु साइट को टारगेट किया तो ईरान ने बीती रात इसराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान तेल अवीव को खाली करने की चेतावनी दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे इसराइल ने तेहरान के लिए जारी की है। यानी मैन टू मैन रणनीति के जरिए खमनई नेतन्याहू के दाहिया डॉक्ट्रिन को फेल करने की कोशिश में है। बीते 24 घंटे में ईरान की मिसाइलें इसराइल के 7 शहरों को हिट करने में कामयाब रही। ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्री और ईरानी नेताओं के घरों को निशाना बनाया है। साफ है, इजराइल ईरान युद्ध अरब की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। डर है इसकी आग दोनों देशों को खंडहर न बना दे।